हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और आइए समझते हैं सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी का नाम है आदित्य विजन। आदित्य विजन बेसिकली एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रिटेल चेन आउटलेट्स कंपनी है। और कंपनी Q1 FY26 तक 183 आउटलेट्स ऑन करती है। और इनका जो मेजर प्रेजेंस है वो बिहार, झारखंड और यूपी में है। तो जो इनका मेजर रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है वो बिहार है, वहाँ पे इनका मोर देन 55% मार्केट शेयर है। उसके बाद यूपी और झारखंड है। यूपी में इन्होंने लास्ट ईयर ही एंटर किया है। और कंपनी आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पे अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देख रही है। तो कंपनी 5,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है वो 390 के अराउंड है। तो आइए समझते हैं Q1 कंपनी के लिए कैसा रहा और आने वाला फ्यूचर फ्यूचर आउटलुक कंपनी का मैनेजमेंट क्या उसके बारे में बता रहा है। तो Q1 FY26 में कंपनी की जो टॉप लाइन थी वो 940 करोड़ रुपीज़ थी। सेम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनकी जो टॉप लाइन थी 889 करोड़ थी। और कंपनी ने Q1 FY26 में 55 करोड़ का पैट अचीव किया। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर FY25 में Q1 में जो इनका प्रॉफिट था वो 53 करोड़ था। तो पैट में हार्डली 3 to 4% की ग्रोथ और टॉप लाइन में हार्डली 6% की ग्रोथ। एक कंपनी जो पिछले कई सालों से 20-25% की ग्रोथ देती आ रही है और एक्चुअल में उसका जो एग्जीक्यूशन है, अचीवमेंट है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। 30-35% तक कंपनी अचीवमेंट करती आ रही है। तो ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ में Q1 में, जो कंपनी अपनी जो गाइडेड सेल्स फिगर थी वो कंपनी अचीव नहीं कर पाई। तो इसके बारे में कंपनी का कहना है कि जो इस बार का जो समर सीजन था वो वन ऑफ द कूलेस्ट समर सीजन है लास्ट 6 डिकेड्स में। तो इस बार जो एवरेज टेम्परेचर था वो अराउंड 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। अर्लियर इवन लास्ट ईयर ये 37-37.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड भी शो की है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है इनकी जो मोस्ट ऑफ सेल्स है अप टू 40-45% वो एसी की सेल्स के थ्रू ही आती है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, जब समर सीजन इतना डल है तो कंपनी की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स को लेकर के कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर के जो डिमांड है कंज्यूमर की वो ट्रिगर नहीं होती। और इस वजह से कंपनी की जो इन्वेंट्री बिल्डअप था, कंपनी मान के चल रही थी कि इस साल Q1 भी कंपनी का एज मच एज ग्रेटर अच्छा रहेगा जो लास्ट ईयर Q1 था। बट कंपनी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्ले आउट नहीं हुई। तो इसी इसी वजह से कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वो कंपनी अचीव नहीं कर पाई। बट ओवरऑल फिर भी मैं बोलूँगा एक अच्छा डिसेंट नंबर है। और कंपनी के प्रॉफिट को लेकर के भी वो भी कोई ज़्यादा मेजर डिप नहीं है। और टॉप लाइन को लेकर के भी। तो इसके अलावा कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में कॉन्फिडेंट है कि दे विल अचीव व्हाट दे गाइडेड अर्लियर, मीन्स 20 to 25% ग्रोथ। तो इन ग्रोथ को ट्रिगर क्या करेंगे? तो कंपनी का मानना है कि जैसे इस बार रेनी सीजन थोड़ा सा अर्ली आया है तो इट्स लीड्स टू बम्पर क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी में मनी फ्लो होगा तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज होगी और जो एक्सपेंडिचर है ऑन सच आइटम्स वो उनका इनहेंस होगा। तो कंपनी मान के चल रही है तो ये इनकी सेल को बूस्ट करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने 125 यूनिट्स पर हाउस होल्ड फ्री कर दी गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के सेंटीमेंट को इनहेंस करेगा। और कंपनी कमिटेड है अपने ग्रोथ को लेकर के भी। FY26 के एंड तक दे आर प्लानिंग टू ओपन मोर देन 200 प्लस आउटलेट्स। तो इस वाले पैरामीटर में कंपनी फुली कॉन्फिडेंट है। तो इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड और हिंदी हार्टलैंड वीकेंड से यहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो पेनिट्रेशन है
वो बहुत कम है। अगर हम एसीज की बात करें तो हार्डली 15 to 10% पेनिट्रेशन इज देयर। एंड आपका वाटर प्यूरिफायर में तो और भी कम है, 5 से 7% है। और वॉशिंग मशीन में 15 to 16% ओनली। तो देर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द पेनिट्रेशन। तो कंपनी जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इंक्रीज होगी, तो कंपनी तो लोग इन आइटम्स पे भी खर्च करेंगे। तो कंपनी इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा कंपनी की जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी, कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि ओईएम्स के थ्रू से तरफ से उनको हेल्प मिली है, और उन्होंने आफ्टर सेल सर्विस को इनहेंस करा है, इंस्टॉलेशन वगैरह उन्होंने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सके, वो फिर पोस्ट करना स्टार्ट किया है। तो उनका जो बिल्डअप था वो अभी नॉर्मल लेवल पे आ गया है। कंपनी के पास में ऐसी सच एज कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। और अच्छी चीज बात यह है कि कंपनी ने इस डल सीजन में भी कोई भी अपनी तरफ से कोई भी फर्दर डिस्काउंट कंज्यूमर्स को नहीं दिया है। अगर कंपनी इस वाले पैरामीटर पे डिस्काउंट वगैरह देती तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली वो हिट करता। तो एसएसजी इस बार जो कंपनी का वो निगेटिव रहा है। लास्ट ईयर 2015-25 में ये 15% रहा था। तो इसको लेकर के भी कंपनी का मानना है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 1 से 1.5 साल में काफ़ी स्टोर एक्सपेंशन किया है। तो नए जो स्टोर्स होते हैं उनमें एक ब्रेक इवन आने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो कंपनी का यही कहना है, जैसे जैसे उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स जो हैं पुराने होते जाएंगे, वहाँ से उनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो यही ओवरऑल कंपनी के बारे में जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी। और अब हम कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। तो Q2 में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में Q2 में अगर 20-25% की मैं ग्रोथ एक्सपेक्टेड करूं तो इट विल बी अराउंड 470 करोड़। इस तरीके से Q3 में मैं इसकी सेल मान के चल रहा हूँ 635 करोड़, और Q4 में 608 करोड़, और ऑब्वियसली 940 करोड़ तो Q1 में हो ही गई है। तो ओवरऑल जो है 2650 या 2700 करोड़ कंपनी कैन अचीव। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 2260 ओनली। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पैट कैलकुलेट करूं तो पैट जो है लास्ट ईयर का 106 करोड़ था। इस बार 20-25% ऑल दो इन्होंने गाइड किया था, बट Q1 में डिप आने की वजह से उतना शायद ना हो पाए, या अगर मैं उसको मान के भी चलूं हो जाता है, तो कंपनी जो एक्सपेक्टेड पैट करेगी वो 127 करोड़ का रहेगा। तो 127 करोड़ का पैट अगर कंपनी करती है तो जो इसका FY27 का फॉरवर्ड पीई है वो अराउंड 38 to 39 आता है। तो एक 20% का ग्रोथ इंजन आपको 38 to 39 के फॉरवर्ड पी पे मिल रहा है। तो डील उतनी लिक्विडेटिव नहीं है, बट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने एग्जीक्यूशन को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के। थोड़ा सा यहाँ से अगर कंपनी करेक्ट होती है तो इट कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरेशन। तो यही है, कंपनी को ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। तो आप कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें, अपने ड्यू डिलिजेंस से अपना डिसीजन। थैंक यू।